किस श्राप के कारण माता देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाले थे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। तो रहस्य जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए टाइम न बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण की जीवन गाथा और उनके साथ जुड़ी अनगिनत कथाएं सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। श्री कृष्ण का जीवन न सिर्फ अद्भुत था बल्कि उनके साथ घटी घटनाएं भी मानव जीवन के विभिन्न आयामों को समझाने के लिए प्रेरणादायक है। इस संदर्भ में एक विशेष और महत्वपूर्ण कथा है उनकी माता देवकी के पहले 6 बच्चों की, जिन्हें उनके मामा कंस ने अपनी मृत्यु के डर से बेरहमी से मार डाला था। यह कथा केवल कंस की क्रूरता तक सीमित नहीं है बल्कि इसका संबंध ब्रह्मांडीय घटनाओं, श्रापों और पुनर्जन्म के चक्र से भी है, जो ब्रह्मलोक से शुरू होता है और पृथ्वी पर समाप्त होता है। ग्रंथों के अनुसार देवकी के ये 6 बच्चे वास्तव में ब्रह्मलोक में रहने वाले देवता थे, जिन्हें ब्रह्मा जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। ब्रह्मा जी की कृपा से वे अत्यधिक बलशाली थे और उनकी छोटी छोटी गलतियों को ब्रह्मा जी नज़रअंदाज कर देते थे। धीरे धीरे उन्हें अपने इस विशेष स्थान और शक्तियों का अहंकार होने लगा। यह अहंकार इस हद तक बढ़ गया कि एक दिन उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी का ही अपमान कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर दैत्य कुल में जन्म लेंगे। श्राप मिलते ही उन देवताओं का घमंड टूट गया और वे ब्रह्मा जी से क्षमा मांगने लगे। ब्रह्मा जी को उनकी पश्चाताप की भावना देखकर उन पर दया आई और उन्होंने श्राप को कुछ कम कर दिया। उन्होंने कहा कि वे पृथ्वी पर दैत्यों के रूप में जन्म लेंगे, लेकिन उन्हें अपने पूर्व जन्म का ज्ञान रहेगा। ब्रह्मा जी के श्राप के परिणाम स्वरूप इन 6 देवताओं ने पृथ्वी पर दैत्यराज हिरण्यकश्यप के घर में जन्म लिया। उन्हें अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था और इस कारण उन्होंने कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया। उन्होंने अपना अधिकांश समय तपस्या में बिताया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने का मौका दिया। दैत्य योनि के प्रभाव के कारण उन्होंने यह वरदान मांगा कि उनकी मृत्यु न तो देवताओं के हाथों हो, न गंधर्वों के हाथों हो और न ही किसी बीमारी के कारण। ब्रह्मा जी ने इस वरदान को स्वीकार किया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप, जो स्वयं एक क्रूर और अत्याचारी दानव था, अपने पुत्रों द्वारा देवताओं की पूजा करने से बहुत नाराज हो गया। उसने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि उनकी मृत्यु किसी देवता या गंधर्व के हाथों नहीं बल्कि एक राक्षस के हाथों होंगी। इस श्राप के प्रभाव से वे 6 देवता पृथ्वी पर देवकी के गर्भ में जन्म लेंगे। कंस, जो अपनी मृत्यु के भविष्यवाणी से आतंकित था, ने यह सपना देखा था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भय के कारण उसने देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद कर लिया और उनकी हर संतान को जन्म लेते ही मारने का संकल्प लिया। कंस ने देवकी के 6 बच्चों को एक एक करके बेरहमी से मार डाला। जब वे जन्म लेते ही उसके सामने लाए गए, यह अत्याचार केवल कंस की निर्दयता का प्रतीक नहीं था बल्कि ब्रह्मा जी के श्राप और हिरण्यकश्यप के क्रोध का परिणाम भी था। इन 6 संतानों के कंस द्वारा मारे जाने के बाद उनकी आत्माओं को सूतल लोक में स्थान मिला। सूतल लोक ब्रह्मांड के निचले स्तरों में से एक है, जहाँ ये आत्माएं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए भेजी गई। यह कथा ब्रह्मांडीय न्याय के सिद्धांत को स्पष्ट करती है। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए श्राप, हिरण्यकश्यप के क्रोध और कंस की क्रूरता के बावजूद इन देवताओं ने अपने पूर्व जन्म के ज्ञान के साथ अपना जीवन जिया और अपने कर्मों का फल भोगा। श्री कृष्ण, जो देवकी की 8वीं संतान थे, ने अंततः कंस का वध कर उसके अत्याचारों का अंत किया। यह कहानी केवल एक पारिवारिक त्रासदी नहीं है बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का एक प्रतीक है, जिसमें अधर्म का अंत निश्चित है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलता है किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।